हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल से हमारी क्विज़ जो सेशन चल रहा था टेलीग्राम चैनल पे, कल से हमने उसकी एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है और उसमें अब आपको नए टॉपिक्स पर क्विज़ प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें आपने देखा होगा एक पॉलिटिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया यानी कि फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, वर्ल्ड जियोग्राफी पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। इसी के साथ साथ जो बाकी आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, उस पर भी हम आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। जम्मू एंड कश्मीर का आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, वो भी रह चुका है। इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसी के साथ साथ जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, इन सब पर अभी हमारी न्यू सीरीज स्टार्ट हुई है। तो जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल अभी इस यूट्यूब चैनल पर न्यू है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमारे टेलीग्राम चैनल MK क्लासेस को भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। हर दिन वहाँ पर 12 बजे दोपहर को, जिसमें आपके जनरल अवेयरनेस सेक्शन के क्विज़ कंडक्ट करवाए जाते हैं, और शाम को 7 बजे जब आपकी बाकी सेक्शंस जैसे कि अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के क्विज़ कंडक्ट करवाए जाते हैं। हर दिन ये क्विज़ चल रहे हैं। तो मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि आप जो टॉपिक्स आपको दिए जाते हैं उनको पहले अच्छे से रिवाइज़ कीजिए और उसके बाद ये क्विज़ ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए। तो कल का क्विज़ जो आप सबने दिया है वो था पॉलिटिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया, जिस पर आपने 12 क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है। तो काफ़ी लोगों के वो क्विज़ ठीक हुए हैं, कई लोगों ने 12 आउट ऑफ 12 भी लिए हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो हम इन सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों है, इंडिया लाई इन विच हेमिस्फेयर। इंडिया कौन से हेमिस्फेयर में लाई करता है। ऑप्शन ये नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न, साउदर्न एंड ईस्टर्न, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न, नॉर्दर्न एंड साउदर्न। सबसे पहले आपको डायरेक्शंस का पता होना चाहिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और हमारा एशिया जो कि पूरा एशिया जो हमारा आता है वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में आता है, और इंडिया हमारा जो एशिया के साउथ एशिया रीजन में आता है, ये भी नॉर्थ ईस्ट रीजन पर ही लाई करता है। अगर आपने लैटीट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स वाला थोड़ा पढ़ा होगा, हमने वो JKSSB क्लास 4 के टाइम पर भी पढ़ा था, यहाँ पर 0 डिग्री इक्वेटर। और इस तरह अगर आप डायरेक्शंस में भी करो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो इस जगह पर जो आता है ये हमारा एशिया रीजन आता है, ठीक है। और एशिया रीजन का ही साउथ एशिया रीजन का पार्ट है इंडिया। तो यहाँ पर कौन सा आएगा ऑप्शन राइट, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न। इंडिया लाई इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज इन इंडिया इज इन। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हिमालयाज की हाईएस्ट पीक कौन सी है इंडिया में। इंडिया में जो इसकी हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो है कंचनजुंगा, ठीक है। कंचनजुंगा जो इंडिया में इसकी हाईएस्ट माउंटेन पीक है, कहाँ पर है, इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पर। और साथ ही साथ कौन सी जगह पर है ये है ऑप्शन सी, सिक्किम में, जो इंडिया में आता है, ठीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज इज कंचनजुंगा इन इंडिया इज इन सिक्किम। ऑप्शन सी यहाँ पर होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पोर्ट ब्लेयर इज सिचुएटेड इन। देखिए, पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर सिचुएटेड है। ऑप्शंस है नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान, मिडल अंडमान या फिर लिटिल अंडमान। कहाँ पर सिचुएटेड है ये सिचुएटेड है ऑप्शन सी, साउथ अंडमान है। तो ये आपको पता होगा, ये अंडमान निकोबार की ये कैपिटल है, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार, और ये सिचुएटेड कहाँ पर है, ऑप्शन बी, साउथ अंडमान, ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अंडमान। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 था आपके सामने, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड ऑफ इंडिया इज एन एक्टिव वोल्केनो फाउंड। इनमें से कौन से आइलैंड पर, इंडिया के कौन से आइलैंड पर एक्टिव वोल्केनो मिला था। एक्टिव वोल्केनो, ठीक है। ऑप्शन है कार निकोबार आइलैंड, नैन कहोरी आइलैंड, बैरन आइलैंड या फिर मायाबंदर आइलैंड। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, ऑप्शन सी, बैरन आइलैंड, ठीक है। बैरन आइलैंड में इज एन एक्टिव वोल्केनो फाउंड। इंडिया में जो बैरन आइलैंड है वहाँ पर एक्टिव वोल्केनो मिला, और साथ ही साथ ये है कहाँ पर है, अंडमान सी में। कौन सी सी में, अंडमान सी में, जो लगभग 135 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट है किसके, जो हमने ऊपर पढ़ा, पोर्ट ब्लेयर के।
ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साइड है। नॉर्थ ईस्ट साइड कौन सी होती है? ये वाला हिस्सा, ये नॉर्थ, ये ईस्ट। ओके, तो ये जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आप इसको भी नोट करके चल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, बेशक यहाँ पे लिखा नहीं गया है, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, द खासी एंड जयंतिया हिल्स आर लोकेटेड इन। खासी और जयंतिया हिल्स कहाँ पर लोकेटेड है? ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर या फिर नागालैंड। तो माउंटेनियस जो ये रीजन है पूरा, ये खासी जयंतिया हिल्स, ये है ऑप्शन बी मेघालय में। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखिए पहले जो ये खासी जयंतिया हिल्स, ये जो पहले ये पूरा माउंटेनियस रीजन था, ये पहले किसका पार्ट था? असम और मेघालय दोनों का, ठीक है, मेघालय और असम दोनों का पार्ट था। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, 21 जैन 1972 में जब डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ खासी, गारो एंड जयंतिया जो हिल्स थी, इनकी डिस्ट्रिक्ट ये पूरा एक पार्ट बन जाती है मेघालय स्टेट का, ठीक है। ऑप्शन बी इसलिए यहाँ पर राइट आंसर है। अब ये कहाँ पर है? मेघालय स्टेट में। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, द हिमालयाज आर जनरली डिवाइडेड इनटू 3 रेंजेस विच डू नॉट इंक्लूड। ऑप्शन है शिवालिक, ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज या फिर काराकोरम। तो ये पार्ट हमने जब जम्मू कश्मीर की फिजियोग्राफी पढ़ी थी तो वहाँ पर भी हमने पढ़ा हुआ है। जैसे कि आपको पता है हमारा जम्मू कश्मीर किस तरह से डिवाइडेड है, आउटर प्लेन्स, शिवालिक्स, लेसर हिमालयाज, द कश्मीर वैली एंड ग्रेटर हिमालयाज। तो शिवालिक्स, लेसर हिमालयाज और ग्रेटर हिमालयाज, ये सब तो हिमालय के ही पार्ट हैं, ठीक है, ये सब तो हिमालयाज के ही पार्ट हैं। लेकिन काराकोरम रेंज इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ हिमालयाज, ये हिमालय का पार्ट नहीं है। ये एक अपनी एक लार्ज माउंटेन रेंज है पूरी, जो पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के बीच में आती है। और साथ ही साथ अगर इसका एक्सटेंशन देखा जाए, एक्सटेंशन इसका तो अफ़गानिस्तान से भी आगे तक जाता है काराकोरम रेंज इसका, ठीक है। तो यहाँ पर काराकोरम इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ हिमालयाज, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। 7th question, which of the following is the junction point of the eastern Ghats and western Ghats? इनमें से कौन सा ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स का जंक्शन पॉइंट है? आप सबने फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसमें यह पूछा जा रहा है, जब आपने उसमें ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स के बारे में पढ़ा था तो आपने उसमें यहाँ पे इनके जंक्शन पॉइंट के बारे में भी पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। ऑप्शंस दिए गए हैं, जवादी हिल्स, अनायमलाई हिल्स, नीलगिरी हिल्स या शिवरॉय हिल्स। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नीलगिरी हिल्स, ठीक है। अगर आप ईस्टर्न घाट देखो, डायरेक्शंस कैसी है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्टर्न घाट्स की बात करते हैं तो ये एक डिसकॉन्टिन्यूस माउंटेन रेंज है जो पूरी इंडियन ईस्टर्न कोस्ट के अलोंग ये चलती है। वेस्टर्न जो ये वेस्टर्न घाट है जिसको सह्याद्री भी बोलते हैं, ये वेस्टर्न कोस्ट जो इंडिया का है उसके अलोंग चलती है। और इनका जो जंक्शन पॉइंट है इनका नीलगिरी हिल्स, और ये कहाँ पर आता है? तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में इनका जंक्शन पॉइंट आता है नीलगिरी हिल्स में। ऑप्शन सी राइट आंसर। 8th क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डजंट हैव एनी कोस्टल बॉर्डर? इनमें से कौन सी इंडियन स्टेट का एक भी कोस्टल बॉर्डर नहीं है? तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको पता है गुजरात का है, गोवा का है, महाराष्ट्र का है, पर राजस्थान का अपना कोई भी कोस्टल बॉर्डर नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है आप सबको ये आता होगा पहले का। 9th क्वेश्चन यहाँ पर ये थोड़ा ठीक अच्छा क्वेश्चन है, द हाईएस्ट पॉइंट इन अरावली रेंज। अरावली रेंज का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? ऑप्शन है दोदा बेटा, अनाईमुडी, गुरु शिखर या फिर पंचमरी। तो हाईएस्ट पॉइंट क्या है अरावली रेंज का? ये है ऑप्शन सी, गुरु शिखर, ठीक है। हाईएस्ट पीक है अरावली रेंज की, जिसकी अगर हाइट की बात करें तो 5650 फीट ये ऊंचा है कहाँ पर है?
माउंट आबू, एट माउंट आबू इन राजस्थान, जो गुजरात स्टेट के बॉर्डर पर ही है, ठीक है। तो एट माउंट आबू इन राजस्थान। तो क्या पता होना चाहिए आपको, गुरु शिखर हाईएस्ट पीक है अरावली रेंज की, जो कहाँ पर है, इन माउंट आबू ऑफ राजस्थान। किसके बॉर्डर लाई करती है ये, गुजरात के बॉर्डर पर लाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th, कोडाईकनाल द फेमस हिल स्टेशन ऑफ साउथ इंडिया इज सिचुएटेड ऑन। जो कोडाईकनाल है ये एक फेमस हिल स्टेशन है साउथ इंडिया का, आखिर ये कहाँ पर सिचुएटेड है। ऑप्शंस हैं पालनी हिल्स, एनाईमलाई माउंटेन, नीलगिरी माउंटेन या फिर कार्डामोन हिल्स। राइट आंसर इसका है ऑप्शन ए, पालनी हिल्स पर ये सिचुएटेड है। इन्हीं पालनी हिल्स को तमिल लैंग्वेज में द गिफ्ट ऑफ द फॉरेस्ट भी बोला जाता है, ठीक है, द गिफ्ट ऑफ द फॉरेस्ट। इसको तमिल में, तमिल लैंग्वेज में इसको पालनी हिल्स को द गिफ्ट ऑफ द फॉरेस्ट भी बोला जाता है। और कोडाईकनाल क्या है, आपको पता है, ये अभी बोला मैंने, फेमस हिल स्टेशन है साउथ इंडिया का, और इसको भी क्या बोला जाता है, द प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन, प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशंस, हिल स्टेशंस का, हिल स्टेशंस की प्रिंसेस इसको बोला जाता है। तो ये दोनों मैंने आपको बता दिए, कोडाईकनाल को और पालनी हिल्स को। कोडाईकनाल कहाँ पर सिचुएटेड है, साउथ इंडिया में, ऑन पालनी हिल्स, जिसको द गिफ्ट ऑफ द फॉरेस्ट भी बोला जाता है, और कोडाईकनाल को क्या बोला जाता है, प्रिंसेस ऑफ द हिल स्टेशंस। ये था 10th क्वेश्चन, जिसका ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आप सभी के लिए। द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है। ऑप्शन है पोर्ट ब्लेयर, सिल्वासा, एजवॉल या फिर कवरटी। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आप सभी के लिए, स्टेट एंड कैपिटल्स के बारे में आप सबको पता होना चाहिए। ऑप्शन डी राइट आंसर, कवरटी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे। आउट ऑफ द 4 साउदर्न स्टेट्स, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, विच शेयर्स बाउंड्रीज विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स। ये 4 स्टेट्स के आपको नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सी स्टेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स के साथ बाउंड्रीज शेयर करती हैं। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश ओनली, कर्नाटका ओनली, ईच ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, या फिर ईच ऑफ तमिलनाडु एंड केरला। तो तमिलनाडु एंड केरला ये तो पता है आपको, ये इतनी खास स्टेट्स के साथ बाउंड्री इनकी शेयर नहीं करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। ये काफ़ी, ये मैक्सिमम नंबर, जिसमें अगर आप देखो तो ये दोनों 3 से 4 इंडियन स्टेट्स के साथ ये दोनों अपना बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर, ईच ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। तो इसी तरह दोस्तों हमारे ये पूरे 12 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं टेलीग्राम क्विज़ के। और मुझे भी था आप सभी को ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न है आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। कोई क्वेश्चन हमारी तरफ से कुछ गलत हो या उसका आंसर हमने गलत मार्क किया है तो आप ज़रूर हमें बताइएगा। और मिलते हैं फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। बस आप अभी रिवीजन करते रहिए दोस्तों, रिवीजन आपको हेल्प करेगी, आपके टॉपिक्स को रिवाइज करवाने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और क्विज़ से आपको आपके ये एक्चुअली आपको आपके कंपटीशन का पता चलता है कि आप बाकियों के साथ कहाँ पर कंपटीशन में लाई करते हो और आपका खुद का लेवल कहाँ पर है। तो क्विज़ का टाइमिंग याद रखिएगा, 12 बजे दोपहर को और शाम को 7 बजे। और मिलते हैं फिर आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।